दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और एक विषय के रूप में इसके विकास का हमने वर्णन किया था और इसका उदय किस तरह से हुआ उसके चरण की भी हमने बात की। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप उस वीडियो को देखें और सही तरीके से समझने के बाद आपको आज की जो वीडियो होगी, आज का जो क्वेश्चन आंसर होगा, वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो इसी की तरह हम, क्योंकि आज की हमारी जो सीरीज चल रही है वो एपिसोड 2 आप इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का हमारा होगा वो होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, तो ये आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपका जो दूसरा इसका क्वेश्चन होगा वो होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि पहले हमने ये समझा था कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध क्या है, इसको हमने सही तरीके से समझा, इसके उदय बताएं। और अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, उसके जो क्षेत्र हैं, स्कोप क्या का है। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सबसे पहले प्रयोग बेंथम ने किया था। इस शब्द का प्रयोग देशों के बीच संबंधों के लिए होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन इसे एक विषय के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही शुरू उसका किया जाने लगा। ये एक छोटा सा परिचय। तो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले हेडिंग बनाकर हम कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के शब्दों के बीच अथवा राष्ट्रों के सरकारों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विषय राष्ट्रों के सरकारों के बीच होने वाली उन सभी घटनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसका संबंध दो या दो से अधिक राष्ट्रीय की सरकारों से है। यह एक विस्तृत विषय है, लेकिन इसमें गैर सरकारी संबंधों को महत्व नहीं दिया जाता। ये इसकी प्रकृति की हेडिंग थी। अब समझते हैं अगली मेन हेडिंग बनाकर कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन दोनों शब्दों के बीच व्यापक अंतर होता है। इस अंतर को हम कुछ पॉइंटों के द्वारा डिस्क्राइब करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसी का पॉइंट हम सब हेडिंग बनाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति की विस्तृत या विस्तार के आधार पर। दोस्तों, इस सब हेडिंग बनाने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संक्षिप्त विषय है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल देशों के बीच राजनीतिक संबंधों का अध्ययन होता है जो औपचारिक होता है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो एक विस्तृत यानी फैला हुआ विषय है। इसके दूसरे सब हेडिंग बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति की वर्णन का विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो प्रभुसत्ताधारी को राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर स्थापित किए जाते हैं। ये संबंध आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक या फिर सांस्कृतिक हो सकते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न प्रकार के संबंध का वर्णन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के बीच, सरकारों के बीच और केवल राजनीतिक संबंध का वर्णन होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्राकृतिक विश्लेषणात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वर्णनात्मक है। यानी केवल विश्लेषण करना और वर्णन, ये इन दोनों के भी टॉपिक बन सकते हैं। दोस्तों, ये बात करने के बाद कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है, इसके बारे में अब जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा आज का क्वेश्चन था कि इसकी प्रकृति को विषय क्षेत्र क्या है, तो हमने प्रकृति को सही तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय क्षेत्र में हम कुछ सम्मिलित कर सकते हैं। इसके भी हम कहने को सब हेडिंग बना सकते हैं और उन सब हेडिंग में जो भी हम लिखेंगे उनको हम सही तरीके डिस्क्राइब कर देंगे। विषय क्षेत्र की सबसे पहली हेडिंग बनती है इसकी सब हेडिंग की राज्य मुख्य अभिनेता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य नेता राज्य है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के संबंध जटिल होते हैं जो अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, भू राजनीतिक या इसके अलावा और भी हो सकते हैं। सभी देशों का अपना भौगोलिक महत्व होता है, उसी के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखता है। दूसरी सब हेडिंग बनाएंगे विषय क्षेत्र की शक्ति संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति की सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का
अंतिम लक्ष्य, जो अंतिम टारगेट होता है, वो होता है शक्ति प्राप्त करना। सभी राज्य अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हासिल करना चाहते हैं और उसमें लगे रहते हैं। अतः विदेश नीति निर्माण में शक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये इसकी दूसरी सब हेडिंग थी विश्व क्षेत्र की। अब आती है विश्व क्षेत्र की तीसरी सब हेडिंग, राजनीतिक संस्थाएं और संगठन, जिसमें हम लिखेंगे कि राज्यों के संबंध अब केवल राज्यों के संबंध नहीं है, क्योंकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संगठन राज्यों को आपसी सहयोग के लिए मंच प्रदान करते हैं, कि स्टेज देते हैं। उनके माध्यम से, उनके जरिए से राज्यों के बीच सामाजिक, आर्थिक, सैनिक आदि संबंध स्थापित होते हैं। अतः राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों को भी इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विषय क्षेत्र की चौथी सब हेडिंग बनेगी युद्ध और शांति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में युद्ध और शांति के प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं, वॉर होते हैं। ये युद्ध हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग अपने शत्रु के विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पांचवी सब हेडिंग बनेगी विषय क्षेत्र की विदेश नीति निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना विदेश नीति के माध्यम से होती है। विदेश नीति के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों को बढ़ावा देता है। विदेश नीति की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह राष्ट्रों के हितों को बढ़ावा देने में कितना सहायक है। जैसे नेहरू के अनुसार गलत विदेश नीति निर्माण से राष्ट्र की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, नेहरू जी का मानना था। अब आती है विषय क्षेत्र की छठी सब हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय कानून। राज्यों के बीच आपसी संबंधों को कानून भी प्रभावित करते हैं। इन कानूनों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया जाता है। अतः राष्ट्रों के बीच संबंध के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी अध्ययन किया जाता है। इसकी विषय क्षेत्र की अगली सब हेडिंग बनेगी, सातवीं होगी, वो होगी आर्थिक संबंध, जिसमें हम लिखेंगे कि आर्थिक हित राजनीति को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए WT, IMF, WB यानी वर्ल्ड बैंक अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। विषय क्षेत्र की सबसे आठवीं और लास्ट सब हेडिंग बनेगी कि सैनिक और राजनीतिक गुट। सैनिक और राजनीतिक गुट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, जैसे G8, यूरोपीय संघ, एशियन, SCO या बिम्स्टेक इत्यादि। तो ये थे दोस्तों आपके कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र क्या था। इसके मैंने आपको 7-8 हेडिंग बनाई है और उनके बारे में बताया है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो आप बिल्कुल सेम ऐसे इसको लिख सकते हैं। आपको कोई भी फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।